एक समय दुर्वासा ऋषि द्वारका नगरी के पास वन में आकर ठहरे। धूना अग्नि लगाकर तपस्या करने लगे। दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु थे। ऋषि संदीपनी श्री कृष्ण के अक्षर ज्ञान कराने वाले शिक्षक गुरु थे। दुर्वासा जी की ख्याति चारों ओर द्वारका नगरी में फैल गई कि ऐसे पहुंचे हुए ऋषि आए, भूत भविष्य तथा वर्तमान की सब जानकारी रखते हैं। द्वारका के निवासी श्री कृष्ण से अधिक शक्तिशाली किसी भी ऋषि व देव को नहीं मानते थे। उनको अभिमान था कि हमारे साथ श्री कृष्ण हैं, कोई भी देव, ऋषि या साधु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री कृष्ण को सर्वशक्तिमान नाम रखे थे। द्वारका के नौजवानों को शरारत सूझी। आपस में विचार किया कि साधु लोग भोगी होते हैं, इनकी पोल खोलनी चाहिए। चलो दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेते हैं। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने गर्भवती स्त्री का स्वांग धारण किया, पेट के ऊपर छोटा कड़ाहा बांधा, उसके ऊपर रुई रोगड़ बांधकर वस्त्र बांधकर स्त्री के कपड़े पहने उसका एक पति बना लिया। 7-8 नौजवान जादव उनके साथ दुर्वासा के डेरे में गए और प्रणाम करके निवेदन किया कि ऋषि जी, आपका बहुत नाम सुना है कि आप भूत भविष्य तथा वर्तमान भी जानते हैं। ये पति पत्नी हैं। इनके विवाह के 12 वर्ष बाद परमात्मा ने संतान की आशा पूरी की। ये यह जानना चाहते हैं कि गर्भ में लड़का होगा या लड़की। यह जानने के लिए उतावले हो रहे हैं। कृपया बताने का कष्ट करें। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा तो सब समझ में आ गया। क्रोध में भर कर बोला, बताऊं क्या होगा? सबने एक स्वर में कहा कि हाँ ऋषि जी बताओ। दुर्वासा बोले कि इस गर्भ से जादव कुल का नाश हो, चले जाओ यहाँ से। सब भाग लिए। गांव में बुद्धिमान बुजुर्गों को पता चला कि बच्चों ने ऋषि दुर्वासा के साथ मजाक कर दिया। ऋषि ने जादव कुल का नाश होने का श्राप दे दिया। जुल्म हो गया, सब मरेंगे। अब क्या उपाय किया जाए? सब मिलकर अपने गुरु तथा राजा श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस कहर से आप ही बचा सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि उन सब बच्चों को साथ लेकर ऋषि दुर्वासा के पास जाओ, उनसे क्षमा मंगवाओ। तुम भी बच्चों की ओर से क्षमा मांगो। सब मिलकर ऋषि दुर्वासा के पास गए तथा बच्चों से गलती की क्षमा याचना करें। स्वयं भी क्षमा याचना की। ऋषि दुर्वासा बोले कि वचन वापस नहीं हो सकता। सब वापस श्री कृष्ण के पास चले गए और कहा कि दुर्वासा के श्राप से बचने का उपाय बताएं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो जो वस्तु गर्भ स्वांग में प्रयोग की थी उनका नामो निशान मिटा दो। उन्हीं से अपने कुल का नाश होना कहा। कपड़े, रुई, लोगड़ को जलाकर उनकी राख को प्रभास क्षेत्र के नदी में डाल दो। जो लोहे की कड़ाही है उसे पत्थर पर घिसा घिसा कर चूरा बनाकर प्रभास क्षेत्र में दरिया में डाल दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। द्वारका वासियों ने अपने गुरु श्री कृष्ण जी के आदेश का पालन किया। लोहे की कड़ाही का एक कड़ा एक व्यक्ति को घिसाने के लिए दिए थे। उसने कुछ घिसाया, कुछ पूरा नहीं घिसा। वैसे ही जमुना दरिया में फेंक दिया। घिसने से उस कड़े में चमक आ गई थी। एक मछली ने उसे खाने की वस्तु समझकर खा लिया। उस मछली को एक बालिया नाम के भील ने पकड़ा और काटा तो कड़ा निकला। उसका लोहा पक्का था। बालिया ने उससे अपने तीर का आगे वाला हिस्सा विषाक्त बनवा लिया। कड़ाहे का जो लोहे का पूर्ण ही चूर्ण दरिया में डाला था, उसका तेज तीखे पत्तों वाला घास उग गया। पत्ते तलवार की तरह पहने थे। कपड़ों तथा रुई लोगड़ की राख का भी घास उग गया। कुछ वर्षों के बाद दुर्वासा के श्राप के कारण द्वारका में अनहोनी घटनाएं होने लगी। आपसी झगड़े होने लगे। एक दूसरे को छोटी सी बात पर मारने लगे। सारी द्वारका में उपद्रव होने लगे। द्वारका नगरी के बड़े सयाने लोग मिलकर श्री कृष्ण जी के पास गए तथा दुख बताया कि नगरी में किसी को किसी का बोल अच्छा नहीं लग रहा है। बिना बात के मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। छोटे बड़े की शर्म नहीं रही है। क्या कारण है और यह कैसे शांत है? श्री कृष्ण जी ने बताया कि ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण यह हो रहा है। इसका समाधान सुनो। नगरी के सब नर, छोटे नवजात लड़के सहित जादव
प्रभास क्षेत्र में उसी स्थान पर यमुना नदी में स्नान करो जिस स्थान पर कड़ाही का चूर्ण डाला गया था। सांप से बचने के लिए द्वारका नगरी के सब बालक, नौजवान और वृद्ध स्नान करने करके बाहर निकलकर एक दूसरे से गाली गलौज करने लगे और उस कड़ाही के चूरे से उत्पन्न घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। तलवार की तरह घास से सिर कटकर दूर गिरने लगे। कुछ व्यक्ति बचे थे, अन्य सब के सब लड़कर मर गए। अकेला श्री कृष्ण बच गए। एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट गए। एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रखकर लेट गए। दाएं पैर के तलुए में पद्म जन्म से लगा था जो चमक रहा था। जिस बालिया नाम के भील शिकारी ने मछली से निकले कड़ाहे के कड़े का विष लगाकर तीर बनवाया था, वह शिकारी उसी तीर को लेकर उस स्थान पर शिकार की तलाश में आया जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण लेटे हुए थे। वृक्ष की छोटी छोटी टहनियाँ चारों ओर नीचे पृथ्वी को छू रही थी, लटक रही थी। उन झुरमुटों में से श्री कृष्ण के पैर का पद्म ऐसा लग रहा था जैसे किसी मृग की आंख चमक रही। शिकारी बालिया ने आओ देखा न ताओ चमकती हुई चीज पर तीर दे मारा। तीर निशाने पर लगा। पैर के तलवे में विषाक्त तीर लगने से श्री कृष्ण की चीख निकल गई। बालिया समझ गया कि किसी व्यक्ति को तीर लगा है। निकट जाकर देखा तो कोई राजा है। उसने वो पता चला कि श्री कृष्ण अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगा और कहा कि भगवान, धोखे से तीर लग गया है। मैंने आपके पैर के पद्म की चमक मृग की आंख जैसी, क्षमा कर। श्री कृष्ण ने कहा कि बालिया, तेरा कोई दोष नहीं, होनी प्रबल होती है। मैंने तेरा बदला चुकाया। त्रेता युग में तू किष्किंधा का राजा सुग्रीव का भाई बाली था। मैं अयोध्या में रामचंद्र नाम से राजा दशरथ के घर जन्मा था। उस समय मैंने तेरे को वृक्ष की ओट लेकर धोखा देकर लड़ाई में मारा था। अब तू मेरा एक काम कर, द्वारका में जाकर बता दे कि सर्व जादव दुर्वासा के श्राप बस आपस में लड़कर मर गए। कुछ समय उपरांत द्वारका की स्त्रियों की भीड़ लग गई। हाहाकार मच गया। पांडव श्री कृष्ण के रिश्तेदार थे, वे भी आ गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप सभी गोपियों यानी जादवों की स्त्रियों को अपने पास ले जाना। यहाँ कोई नर जादव नहीं बचा। आसपास के भील इज्जत खराब करेंगे। पांडवों से कहा कि तुम राज्य अपने पौत्र को देकर हिमालय में जाकर तपस्या करो और अपने युद्ध में किए गए पापों का नाश करो। अर्जुन ने पूछा, भगवान, एक प्रश्न आज मैं आपसे करता हूँ, आप सत्य उत्तर देना। आप अंतिम सांस गिन रहे हैं, झूठ मत बोलो। श्री कृष्ण ने कहा कि प्रश्न कर। अर्जुन बोला, आपने गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के पहले सुना था। उसमें कहा था कि अर्जुन युद्ध कर, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तू निमित्त मात्र बन जा। सब सैनिक मैंने मार रखे हैं, तू युद्ध नहीं करेगा तो भी मैं इन्हें मार दूंगा। जब युधिष्ठिर को भयंकर स्वप्न आने लगे, आपसे कारण जाना तो आपने बताया कि युद्ध में किए बंधुघात के पाप के परिणाम स्वरूप कष्ट आया है। समाधान यज्ञ करना बताया। उस समय मैं आपसे विवाद नहीं कर सका क्योंकि भाई की जिंदगी का सवाल था। आज फिर आपने वही जख्म हरा कर दिया। इतना झूठ बोलकर हमारा नाश किस लिए करवाया? कौन से जन्म का बदला लिया? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम मेरे अजीज हो। होनहार बलवान होती है। गीता में क्या कहा उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं। आप मेरी आज्ञा का पालन करो। यह कहकर श्री कृष्ण मरे।